हम देखेंगे आज के टॉपिक में फरोख्त टैक्स और आमदनी टैक्स, और उसके बाद इनकम टैक्स भी वो भी देखेंगे। देखिए, मरकजी फरोख्त टैक्स क्या होता है। मरकजी फरोख्त टैक्स मतलब क्या होता है कि सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक रियासत में तैयार होने वाला जो माल है वो दूसरी रियासत में जब फरोख्त होता है तो तब मरकजी हुकूमत के जरिए निकाला गया जाने वाला टैक्स को कहते हैं मरकजी फरोख्त टैक्स, जिसको सीएसटी। अब तो जो कि जीएसटी वगैरह आ गया है, तो अब जीएसटी और सीजीएसटी वो सब आ गया है। लेकिन अभी टैक्स का चूंकि टॉपिक है, तो हम इसको इस तरीके से जो पढ़ लेते हैं फिलहाल। अभी तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये चलेगा। तो अभी सीएसटी के हिसाब से पढ़ते हैं, तो मरकजी फरोख्त टैक्स सीएसटी की मौजूदा शरह कितनी है? 4%। छपी हुई कीमत की अवधि के सनदकार के जरिए जो चीज के तयन करदा कीमत को उस चीज की छपी हुई दर्शनी कीमत कहते हैं। छपी हुई कीमत, दर्शनीय फरोख्त कीमत क्या होती है? जिस कीमत पर फरोख्त टैक्स महसूब किया जाता है उसको फरोख्त की कीमत को दर्शनी फरोख्त कीमत कहते हैं। तो क्या हो गया दोनों में फर्क? छपी हुई कीमत और दर्शनी फरोख्त कीमत। कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहा है कि चीज के तयन करदा कीमत को उसकी छपी हुई कीमत कहते हैं। उसने तय किया है कितने में बिकना है। और दर्शनी फरोख्त कीमत मतलब टैक्स महसूब किया जाता है जिस कीमत पर, उसमें टैक्सेस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा होता है, तो वो होता है कि दर्शनी कीमत। जैसे अगर लड्डू है, लड्डू के सामने में बोल दिया 10 रुपए का लड्डू, तो वो हो गया डायरेक्ट। और दर्शनी फरोख्त कीमत मतलब जो एमआरपी में इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस आ जाएंगे। अब दर्शनी फरोख्त कीमत क्या है? मसावी है छपी हुई कीमत माइनस छूट, डिस्काउंट जो मिल रहा है। और फरोख्त टैक्स क्या होता है कि दर्शनी फरोख्त कीमत मल्टीप्लाई बाय फरोख्त टैक्स की शरह कितनी है। कभी कभार क्या होता है कि छोटी छपी हुई जो कीमत होती है और छूट, दोनों के दरमियान के फर्क को दर्शनी फरोख्त कीमत भी कहते हैं। कभी कभार छपी हुई कीमत जो होती है और छूट के दरमियान के फर्क को भी, डिस्काउंट वगैरह मिला के, तो दर्शनी फरोख्त कीमत भी कहते हैं। असल फरोख्त कीमत क्या होती है? असल फरोख्त कीमत ये होती है कि फरोख्त कीमत और इस पर महसूब किया गया टैक्स को जमा करके ग्राहक को असल में जिस कीमत पर चीज फरोख्त की जाती है उसको कीमत को असल कीमत कहते हैं। पहला क्या है उसमें कि छूट दी जाती है तब, तो तब क्या होगा कि असल फरोख्त कीमत बराबर होगा दर्शनी कीमत प्लस मरकजी फरोख्त टैक्स। और जब छूट नहीं दी जाती तब क्या होगा कि असल फरोख्त कीमत बराबर है छपी हुई कीमत प्लस मरकजी फरोख्त टैक्स। और वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का अभी तो आपका जो पैन कार्ड है वो परमानेंट अकाउंट नंबर का कार्ड है, लेकिन अभी ऊपर के जो चीजें वैट टैक्स सब निकल गए। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आ गए, तो उस ताल्लुक से आपको पढ़ना होगा लेटेस्ट में। नेक्स्ट है, मिसाल लेते हैं, एक मौसीकीकार को एक हारमोनियम का सेट खरीदते वक्त में अगर 4% शरह से मरकजी फरोख्त टैक्स अदा करने के बाद 9,360 अगर अदा करने पड़े तो किसी भी किस्म की छूट नहीं दी गई। उसमें क्या हुआ? किसी भी किस्म की छूट नहीं दी गई, तो तब उस चीज की छपी हुई कीमत कितनी है? असल फरोख्त कीमत कितनी थी? 9,360। फरोख्त टैक्स की शरह क्या है? 4%। फर्ज करना है कि छपी हुई कीमत 100 है, तो 100 + 4 तो 104 हो गई असल फरोख्त कीमत। जब असल फरोख्त कीमत 104 है तब छपी हुई कीमत 100 होनी चाहिए। तो असल फरोख्त कीमत है 9,360। तो अब हम उसको छपी हुई कीमत के हिसाब से कैसे रखेंगे? एक्स बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 9,360 बटे 104, जिसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, किसको? 9,360 को। तो 9,360 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाता है 9,36,000। तो 9,36,000 को अगर डिवाइड करते 104 में तो हो जाता है 9,000। तो इसलिए मौसीकी के आले के सेट की छपी हुई कीमत 9,000 है। दूसरा है कि छपी हुई कीमत पर अगर 12% छूट मिलने पर इलेक्ट्रॉनिक का अगर एक आला है, तो वो आरएफ ने दर्शनी कीमत पर कितने 4% फरोख्त टैक्स अदा करके 18,304 में खरीदा, तो उस आले की छपी हुई कीमत कितनी है? फर्ज करना है कि अगर एक छपी हुई कीमत आले की 100 है, तो 100 - 12 छूट 88 हो गए। 88 मल्टीप्लाई बाय 4/100। 4/100 क्या है? 4%। परसेंट को हम क्या लिख रहे हैं? 4/100। अब मल्टीप्लाई करना है 88 × 4, तो 88 × 4 कितने होते हैं? वो होते हैं 352। और उसको डिवाइड करना है 100 से, तो 3.52। तो अब देखिए, असल फरोख्त कीमत बराबर होता है दर्शनी फरोख्त कीमत प्लस फरोख्त टैक्स। तो टैक्स हमारे पास आ गया 3.52 और दर्शनी कीमत थी 88, तो ये हो गया 91.52। जब असल फरोख्त कीमत अगर 91.52 है तो तब छपी हुई कीमत कितनी हो गई? 100। सब असल फरोख्त कीमत 1834 है तो तब छपी हुई कीमत एक्स है।
तो मान लीजिए कि x बराबर है 100 × 1834, ये कहाँ से आया? ये है सवाल में 18,000 जो 34 निकला, तो हमने उसको कहाँ से निकाला था? 304 है वैसे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे असल फरोख्त कीमत को, तो 18,304, इससे हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 18,304, तो ये हो गए 18,30,400। डिवाइड जब करेंगे 91.52 से, तो आपको 20,000 मिलते हैं। तो ये प्रिंट मिस्टेक है, ये यही रखा गया, तो जब 20,000 आ जाएगी 18,304, तो ये उसकी कीमत की होगी 20,000। अब अगर एक चीज की कीमत कितनी है? 4,000, दूसरे कारोबार के वक्त इस चीज को 4,240 में फरोख्त कर दिया गया, तो जब इस चीज का वैट कितना था? तो 400 ज़रब 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100। तो पहले कारोबार में अदा किया गया टैक्स कितना था? 400 × 4। अभी 400 कहाँ से लिया गया? 4,000 उसको कंसिडर करना है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4। और 4 क्यों लिया गया? परसेंट के हिसाब से बैठ। तो देखिए 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 16,000 जब डिवाइड करते हैं 100 से, तो 160 आता है हमारे पास। तो ये कितना रहेगा? 4,000। और वाइट कितना था? तो पहले कारोबार में अदा किया गया टैक्स इतना था, क्योंकि 240 कहाँ से निकल रहा है? 4,000 अगर है, तो उसका 4% निकल रहा है 160। 240 अगर हम देखते हैं, तो वो 240 कितना परसेंट से निकलता है? वो 6% से निकलता है एक हिसाब से। लेकिन हम उसको 4 एज्यूम करके लिख रहे हैं, दूसरे कारोबार में अदा किया गया टैक्स कितना था? 4,240 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 159.6। तो असल में अदा किए जाने वाला टैक्स था 161.6 माइनस 160, तो ये हो गया 9 रुपये 60 पैसे। तो असल वैट आपको मिला 9.60। तो ये दो क्या थे? ये गिवन नंबर्स थे। और वैट कितना लगता है? वो 4%। तो वो पता था, जैसे कि पहले हमको पढ़ते वक्त में हमने देखा था कि वैट कितना रहता है, तकरीबन 4% के हिसाब से वो जा रहा है। ये देखिए मौजूद शरह 4% है, तो ये 4% हमने यहाँ से लिया। तो पहले हमने क्या किया था कि उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 160 टैक्स दिया, और दूसरे टाइम पे इतना हो गया, तो टोटल वैट जो गया तो वो 9.60। एक चीज की छपी हुई कीमत कितनी है? 860, और फरोख्त कीमत है 920। उसमें कारोबार में अदा किए जाने वाला वैट 12.5 शरह से कितना अदा करना होगा? अब देखिए यहाँ पर जब रेट दे दिया गया तो अब मानना होगा। तो देखिए पहले कारोबार में अदा किए जाने वाले टैक्स को मल्टीप्लाई करना है 12.5 से, जो कि दिया हुआ है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 107.5। दूसरे कारोबार में जब लगाए तो वो कितना है? 920, यहाँ दिए हुए देखिए पहला और दूसरा, मल्टीप्लाई में वही शरह, तो ये हो जाएगा 115। तो 115 माइनस 107, लेकिन असल में अदा किया जाने वाला वैट कितना हो गया? 7.5 रुपये। इसमें क्या किए थे? ये भी माइनस हुआ था, तो उसको क्या करते हैं? माइनस जो जा रहा है उसका। तो इस हिसाब से वैट और टैक्स पर पहले आते थे, लेकिन अब चूंकि CGST SGST आ गया, तो इस वजह से वो नहीं रहेगा अब। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आ जाता है कोई सवाल गलती से कैसे भी, तो आपको आना चाहिए ये चीज। अब देखते हैं कि इनकम टैक्स, आमदनी टैक्स कैसे होता है। आम टैक्स दहंदगान क्या करते हैं कि आमदनी जो होती है उनकी 1.5 लाख तक, तो उसकी टैक्स की शरह 0 होती है। ये स्लैब्स है। ये कौन से होते हैं? इनकम टैक्स। फिर उसके बाद खातून टैक्स होते हैं, और बुजुर्ग। तो इसको हम ये इसके बाद की जो लिंक भेजेंगे, तो उसमें देखते हैं।